सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है महाबलवान भगवान हनुमान। महाबलवान भगवान हनुमान, अंजनी पुत्र, पवन सुत, शंकर सुवन, केसरी नंदन आदि पद संत शिरोमणि, कवि शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, कले पावनावतार श्री तुलसीदास जी ने महाबलवान भगवान श्री हनुमान जी के लिए प्रयुक्त किए हैं। लोगों को भ्रम होता है कि एक साथ ये इतने व्यक्तियों के पुत्र कैसे कहे गए, किंतु वस्तु स्थिति पर विचार करें तो सब सुव्यवस्थित ही है। भगवान भूत भावन विश्वनाथ शंकर के अवतार होने के कारण ये शंकर सुवन है। आत्मा वै जायते पुत्र, इस शास्त्र वचनानुसार वानर राज केसरी के औरस पुत्र होने के कारण इन्हें केसी नंदन कहना सर्वथा सुसंगत ही है। पुंजी कस्थला नाम की अप्सरा शाप भ्रष्ट होकर कामरूप वानरी के रूप में अवतरित हुई। एक बार वह मनुष्य रूप में दिव्याति दिव्य वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो पर्वत पर विचरण कर रही थी। वायुदेव ने एक सपाटे में उसकी ओर वहन किया और तुरंत कहा, कौन मुझ पतिव्रता का स्पर्श करके अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर पतन के घोर गर्त में गिरने को लालायित हो रहा है। सर्व प्राण वायुदेव बोले, देवी ऐसी बात नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ऐशरण शरण अकारण करुण करुण वरुणालय निर्गुण निराकार भगवान भूभारापहरणार्थ मानव रूप धारण कर रावणादि असुरों का कदन करने के लिए अवतरित हो रहे हैं। मैं उनकी सेवा के लिए तुम्हारे उदर में पुत्र रूप में आना चाहता हूँ, कृपया क्षमा करें। बस पवन सुत और अंजनी पुत्र रूप से इसकी विख्याति का यही कारण है। इन सब बातों पर विश्वास न करने वाले सज्जनों से भी इतना मान लेने की आशा तो हमें रखनी चाहिए कि श्री हनुमान जी महाराज के रूप में एक निखरा हुआ व्यक्तित्व सबके सामने आता है। एक अकेला व्यक्ति रावण जैसे विश्व विजयी शत्रु के घर में घुसकर अपना ध्येय पूर्ण करने के बाद शत्रु समुदाय से घिरा होने पर भी निर्भीक रूप से ललकार कर अपने स्वामी का जय जयकार करता हुआ कहता है, खबरदार, मेरा सामना करने की थोड़ी सी भी चेष्टा विनायक सिद्ध होगी, विनाशक सिद्ध होगी। मेरा सामना करने की थोड़ी सी भी चेष्टा विनाशक सिद्ध होगी। मैं उन स्वामी का सेवक हूँ जो स्वयं अति बलवान है और जिनके अनुज भी वैसे ही। तो वानर राज सुग्रीव उनके सेवक बन चुके हैं, जिनके बल पराक्रम की कहीं तुलना नहीं। पर मैं उन स्वामी का सेवक हूँ जिन्हें संसार में कठिन से कठिन कार्य करने में भी कोई क्लेश नहीं होता। मैं स्वयं भी वो हनुमान हूँ जिसके शरीर पर इंद्र का वज्र भी कुछ प्रभाव नहीं डाल सका। समस्त संसार भी शत्रु बनकर अपनी सेना है मेरे सामने भेज दे तो मैं उनका विनाश करके ही छोड़ूंगा। याद रखो, मैं वायुदेव का पुत्र होने के कारण उतना ही बलवान भी हूँ। अजय और कहीं ये डींग हाँको, पता भी है रावण की लंका है जिससे सभी देव दानव मानव थर्राते हैं। होगी, हमें इसकी चिंता नहीं। एक क्या हजारों रावण भी अकेले मेरे सामने नहीं टिक सकते। रावण के पास तोप, टैंक, मशीन गन, एटम बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट आदि हैं। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, ये सब के सब धरे ही रह जाएंगे। जब मैं पर्वतों, पर्वतशिलाओं, वृक्षों, महावृक्षों से प्रहार करने लगूंगा तो सृष्टि उलटपलट हो जाएगी। तुमसे जो करते बने करो। मैं सोने की लंका को तहस नहस कर रावण के देखते देखते जगन्माता जानकी के चरणों में प्रणाम कर अपना काम पूरा करके चला जाऊंगा और तुम सभी हाथ मलते और पछताते ही रह जाओगे।
तो कहना ना होगा कि महाबलवान भगवान हनुमान ने ये सब की सब प्रतिज्ञाएं एकाकी, असहाय और अस्त्रबल, शस्त्रबल, सैन्य बल एवं संगठन बल से शून्य होते हुए भी केवल बुद्धिबल और बाहुबल के आधार पर परिपूर्ण की। तो इष्टदेव भगवान चंद्रमौलीश्वर और भगवती विमलांबा के चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है कि इस संकट के समय में राष्ट्र में घर घर एवं जन जन में भगवान हनुमान जैसी भावना और कार्य क्षमता उत्पन्न हो। आज भारत में अर्थ, काम के धर्म नियंत्रित न होने से अमर्यादित ऐशनाएं पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हो रही हैं। आबाल वृद्ध, नर नारी कामाचार, अभक्ष्य भक्षण आदि प्रवृत्तियों में फंसकर विमोहित होकर व्यक्ति, समाज, देश एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य से परिभ्रष्ट हो रहे हैं। जहाँ थोड़ी बहुत धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता के अंश विद्यमान भी हैं, वहाँ भी उनके आवरण में दंभ, पाखंड आदि दुष्प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही हैं। इस विषम विमोहक दुष्स्थिति में अंजनी नंदन केसरी कुमार बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी की उपासना परमावश्यक है, क्योंकि उनके चरित्र से हमें ब्रह्मचर्य व्रत पालन, चरित्र रक्षण, बल बुद्धि का विकास, अपने इष्ट भगवान श्री राम के प्रति अभिमान रहित दस्य भाव आदि गुणों की शिक्षा प्राप्त होती है। देवो भूत्वा देवम यजेत, यह उपासना का मुख्य सिद्धांत है और इसका उप अर्थात समीप, आसना अर्थात स्थित होना अर्थ है। जिस उपासना द्वारा अपने इष्ट देव में उनके गुण धर्म रूप शक्तियों में सामीप्य संबंध स्थापित होकर तदकारता हो जाए, अभेद संबंध हो जाए, यही उसका तात्पर्य एवं उद्देश्य है। तो आज की इस विषम परिस्थिति में मनुष्य मात्र के लिए, विशेषतया युवकों एवं बालकों के लिए भगवान हनुमान की उपासना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी बुद्धि, बल, वीर्य प्रदान करके भक्तों की रक्षा करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि उनके नामोच्चारण मात्र से ही भाग जाते हैं और उनके स्मरण मात्र से अनेक रोगों का शमन होता है। मानसिक दुर्बलताओं के संघर्ष में उनसे सहायता प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन में उन्हीं से सहायता प्राप्त हुई थी। वे आज भी जहाँ श्री राम कथा होती है वहाँ पहुँचते और मस्तक झुकाकर रोमांच कंटकित होकर नेत्रों में अश्रु भरकर श्री राम कथा का श्रवण करते। इस प्रकार वे भगवत भक्तों में अव्यक्त रूप से उपस्थित होकर उनकी भक्ति भावनाओं का पोषण करते हैं। आज भी अधिकांश भक्तों को उनके अनुग्रह का प्रसाद मिलता है। अतः उनकी कृपा की उपलब्धि के लिए शास्त्रों में प्रतिपादित उपासना पद्धति के अनुसार, जिसमें श्री हनुमद उपासना विस्तार से वर्णित है, उपासना में संलग्न होने से अनेक प्रकार की लौकिक पारलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो भारत को समुन्नत बनाने के लिए भौतिक क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं, किंतु जितना आध्यात्मिक पक्ष पर बल दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। परंतु भौतिक समृद्धि मनुष्य के लिए वरदान न बनकर अभिशाप होने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र को जिस आदर्श की आवश्यकता है वह मूर्तिमान होकर हनुमत चरित्र में उपलब्ध होता है। हनुमान जी भगवत विज्ञान, पराभक्ति और सेवा के ज्वलंत उदाहरण हैं। विचारों की उत्तमता के साथ भगवत अनुरक्ति और सेवा व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के द्योतक है, जो हनुमान जी के चरित्र में देखी जा सकती है। तो भारत के भटकते हुए नवयुवकों को हनुमान जी से बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। उनके ध्यान एवं ब्रह्मचर्यानुष्ठान से निर्मल अंतःकरण में भक्ति का समुदय भली प्रकार होता है। हनुमान जी के चरित्र में शक्ति संचय, उसका सदुपयोग, भगवत भक्ति, निराभिमानता आदि का पूर्ण विकास होने के कारण उनकी आराधना से इन गुणों की उपलब्धि साधक युवकों एवं बालकों को भी हो सकेगी।
तो हमारे सनातन धर्म में अनेक उपास्य देवता हैं। सम्राटोपासना में पश्य देव उपासना प्रसिद्ध है ही, किंतु सभी उपास्य देवों में यदि किसी को ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान स्वरूप कहा जा सकता है तो वो है हमारे हनुमान। अतः सम्यक ब्रह्मचर्य परिपालन, शत्रु निग्रह, काम विजय, कार्य सिद्धि आदि की दृष्टि से ये रुद्रावतार श्री हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न है। उपासना पद्धति की जानकारी के लिए तो रामायणस्थ हनुमत चरित्र का अवलोकन परमावश्यक है, क्योंकि दास्य भक्ति के लिए हनुमान जी ही प्रमुख उदाहरण है। तो स्वयं बानर होने पर भी दास्य भक्ति के प्रताप से भगवान श्री रामचंद्र के प्रियदास होते हुए भी आप देवता बन गए। ये सिद्धि दूसरा कोई कपि पति नहीं प्राप्त कर सका। श्री हनुमान जी का आजन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन का आदर्श सर्वथा आदित्य है। इतिहास में इसका ऐसा अन्य श्रेष्ठ उदाहरण नहीं मिलता। दर्शन, स्पर्शन, स्मरण, संकल्प आदि सामान्य ब्रह्मचर्य के 8 अंग निर्दिष्ट हैं, किंतु इसके मूल में एतदर्थ योग, वेदांत आदि के स्वाध्याय द्वारा दिव्य ज्ञान, वैराग्य एवं अभ्यास भी आवश्यक होती है तथा जन्मांतरीय स्थिति भी देखी जाती है। इन सभी दृष्टियों से साधन संपन्न रुद्रावतार श्री हनुमान जी ने आजन्म ब्रह्मचर्य के परिपालन द्वारा अपने को अपरिमित शक्तिशाली बनाकर श्री रामायण कथा को भी अमर बना दिया। इसमें लेश मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है। तथापि श्री हनुमान जी की उपासना उग्र कही गई है। अतः साधक को तत्संबंधी अविचारिक, मारण मोहन आदि उपासना नहीं करनी चाहिए। अस्तु हमें उन्हें सादर नमस्कार करते हुए इसका विस्तार करना चाहिए, जैसे कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शिरसा नमामि। तो भगवत स्वरूप श्री हनुमान जी की स्वतंत्र उपासना पद्धति है। उसके अनुसार अनुष्ठान करने से इष्ट प्राप्ति होती है और आत्मा तर जाती है। श्री राम भक्त हनुमान जी के मंदिर भी हमारे भारत में प्राय सभी गांवों में हैं। श्री हनुमान जी की सपर्या कर आप सब कृतार्थ हों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की शिक्षा पाए बिना कोई भी व्यक्ति इस प्रकार वार्तालाप नहीं कर सकता, इतनी श्रेष्ठ संभाषण कुशलता नहीं प्राप्त कर सकता। तात्पर्य यह कि हनुमान जी समस्त विद्याओं में पारंगत हैं। इस प्रकार किष्किंधा कांड से लेकर युद्ध कांड के अंत में वर्णित श्री रामचंद्र जी के पट्टाभिषेक तक प्राय प्रत्येक प्रकरण में हनुमान जी प्रधान रूप से विराजते हैं। इनकी कथा के बिना रामायण अधूरी रह जाती है। इनको हम श्री रुद्र का अवतार मानते हैं और रुद्र मूर्तिये नमः कहकर इनकी पूजा भी करते हैं। इनके स्मरण से बुद्धि, बल, यश, धीरता, निर्भयता, आरोग्यता, सुदृढ़ता और वाक्पटुता भी प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया है कि बुद्धिर्बलम यशोधैर्य निर्वत्य मरोगता सुधाढ़ वाक्स्फुरत्तम च हनुमत स्मरणादि भवेत। इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म प्राप्त प्रत्येक धर्माभिमानी व्यक्ति श्रीमद् रामायण को अवश्य जानता है। साथ ही उसके प्रतिपाद्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जीवनी भी न्यूनाधिक रूप से जानता ही है। ये पवित्र ग्रंथ हमारा मार्गदर्शक है और श्री राम जी की जीवनी हमारे लिए आदर्श है। हमारे सारे उत्तम संस्कार आचरणों पर रामायण का प्रभाव है। यद्यपि रामायण के प्रधान नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही हैं, तथापि इसमें सुंदरकांड से आगे तो श्री राम भक्त हनुमान जी की ही जीवनी चरित्र चित्रण अधिक विस्तार से देखने को मिलता है। तो रामायण में कुल 7 कांड, उनके चौथे किष्किंधा कांड के आरंभ में श्री हनुमान जी आते हैं। वहाँ पर उनके गुणों का अच्छा परिचय मिलता है। धन्यवाद।